हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक लेके आए हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। बहुत प्यारे बच्चों को तकलीफ होती रहती है, सर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो आज हम लोग पूरा जो लेक्चर करने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी को ही लेकर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा मेरा, वह आएगा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आज हम लोग देखते हैं अलग अलग एस्पेक्ट से, बहुत ही इमेजिन तरीका से, बहुत ही रोचक तरीका से देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भौतिक गुण जो होता है वो क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। जो भी आप 9th में हो, 8th में हो, 6 में हो या 11 12 में हो, सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक हम लोग लेके आए। चलिए आगे देखिएगा, इसको हम लोग देखते हैं। आगे अगर देखिएगा, बात कीजिएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको डिफाइन को देखिएगा तो आप बात कर सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर आर ऑब्जर्व्ड फॉर द मेजर विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। बिना अपनी आइडेंटिटी को, बिना अपनी पहचान को बदलते तो नहीं बदल पाता। फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर ऑफ द ऑब्जर्वेड ओवर मेजर्ड विदाउट द, यानी कि बिना उसके जो कि क्या कहता है इसको, फिजिकली आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। जैसे सिंपली एग्जांपल का बात किया जाए, ये आपको कलर दिख रहा होगा, तो अगर आप इसको ये देखिएगा कलर को, तो ये कलर मैच का हम कलर कर दिए, तो ये अपने कैरेक्टर को नहीं भूल पाया, नहीं छोड़ पाया। डैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये देखिएगा टीयरिंग ऑफ पेपर, टेक्सचर का बात किया जाए, पेपर का टेक्सचर का बात किया जाए, तो इसके टेक्सचर जैसे है वैसा ही रहता है, चाहे कितना भी टुकड़ा में फोड़ दीजिए, पेपर ही रहेगा। डैट मीन्स इट इज डेट हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी। इन स्टेट ऑफ मैटर का बात किया जाए, यानी कि ये स्टेट ऑफ मैटर, अगर ये लिक्विड स्टेट में या गैसीय स्टेट में या उसके डेंसिटी की बात किया जाए, तो ये सारे क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अब कहता है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइप होते हैं। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। इस टाइप का लेक्चर आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं की जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर है लेकिन प्रोवाइड नहीं करता इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारे एजुकेटर है नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको कोर्स को बेचना होता है। लेकिन मैं जो पूरा फ्री ऑफ कोर्स, जो कि यूट्यूब पे क्लास जो चल रही है, आपको जो भी प्यारे बच्चे 9 10 या 11 12 के बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं फिजिकल टाइप से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या अलग अलग जो कि भौतिक गुण का बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए, ये एक टाइप है मास और वॉल्यूम। मास का बात किया जाए और वॉल्यूम क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मास का बात किया जाए तो मास इज द अमाउंट ऑफ द मैटर एंड ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन अ ग्राम्स। मास का बात किया जाए तो मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि उसका मेजर्ड ग्राम में किया जाता है, उसको हम लोग मास कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। वॉल्यूम का बात किया जाए तो वॉल्यूम इज द स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई एंड इट इज मेजरिंग इन द लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि अगर वॉल्यूम का बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर दिया हुआ है, यहाँ पे अगर बात किया ये कंटेनर है, ये कंटेनर में कितना जल आ रहा है, डैट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंटेनर।
वही इस कंटेनर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, बात समझ में आएगा। मास का मतलब अमाउंट ऑफ द मैटर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर इन ग्राम। कोई भी वस्तु का, कोई भी पदार्थ का, उसके जो कि कितना अमाउंट में उसके मैटर पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में। दूसरा जो कि टाइप का बात किया जाए तो वो क्या होता है, हमारा डेंसिटी होता है, घनत्व। घनत्व क्या होता है कि अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पे बात किया जाए, ये आपको फिगर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, घनत्व को इंडिकेट करता है। ये क्या है, आपको डेंसिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, हाउ मच मास पैक्ड इनटू द फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए एक फिक्स्ड वॉल्यूम दे दिए, उसमें कितना मास जो कि क्या हो गया, पैक किया गया, दैट इज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, डेंसिटी कहते हैं। इसको हिंदी में बोला जाए घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, एंड मैटर ऑफ द स्पेसिफिक डेंसिटी इट कैन फाउंडेड बाय द डिवाइडिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द वॉल्यूम। अगर किसी का डेंसिटी निकालना होगा, डेंसिटी को अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय देयर वॉल्यूम। अगर उसके मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को, मास को अगर उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, उसका डेंसिटी निकल जाएगा। डेंसिटी क्या है, तो वह कितना जो कि मटेरियल उसके उतना उस पार्ट में है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ये भी है क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर अब बात किया जाए, देखा जाए द टेम्परेचर्स व्हेन द सबस्टांस चेंज, यदि अगर कोई सबस्टांस का टेम्परेचर को अगर चेंज करे, यानी उसके तापमान को परिवर्तित करे फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड, अगर वह सॉलिड स्टेट में था, अगर तापमान को हम क्या कर दिए, बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो था यह क्या था, सॉलिड स्टेट में था। ये आइस क्यूब है, ये क्या है, आइस क्यूब है। ये सॉलिड स्टेट में पहले था, लेकिन जब ये टेम्परेचर राइज हुआ, वह क्या होगा, चेंज देयर फॉर्म्स एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगा, दैट इज कॉल्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट या लिक्विड ऑफ द गैसेज। अगर इसको हम लोग गर्म करते, अगर इसको हम लोग गर्म टेम्परेचर का क्या करेंगे, राइज करेंगे, तो और राइज करेंगे तो ये जो लिक्विड है, यह जो लिक्विड होगा वह क्या होगा, वेपरेट कर जाएगा, दैट इज बॉयल करने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का बात किया जाता है, कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कोई भी मटेरियल्स, यानी कि हाउ वेल द मटेरियल अलाउ टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। कोई भी मटेरियल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट में हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, अपने से होके बहने देता है, अमाउंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे एक आयरन का टुकड़ा है, यहाँ से यहाँ है, एक आयरन है, आयरन का टुकड़ा लेते हैं, इतना बड़ा आयरन का टुकड़ा है, मैटर कैन बी कंडक्ट, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट मीन्स दैट इज द कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लास्टिक कैन नोट। बट अगर वही बात किया जाए, वुड का यहाँ पे फोटो भी देखा है, वुड क्या आता है, बैड कंडक्टर, यानी कि बैड कंडक्टर कह सकते हैं, बैड कंडक्टर हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी समझ गए। वैसे वह पदार्थ
जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर प्रवाह करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया मैग्नेटिज्म का बात करते हैं। मैग्नेटिज्म यानी कि वैसा प्रॉपर्टीज गुण some substance can attract the and repel the magnet। कुछ जो सबस्टांस होते हैं वह मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो मैग्नेट को रिपेल करने लगता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म का सैम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट कैन मैग्नेटिक एंड प्लास्टिक एंड वुड आर नॉट। अगर प्लास्टिक और वुड का बात किया जाए तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता इसमें, लेकिन अगर आयरन वाला बात किया जाए, मेटल का बात किया जाए तो ज़्यादातर जो कि मेटल क्या है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है उसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए रियल लाइफ एंड एप्लीकेशंस। अब बात किया जाए को रियल लाइफ एप्लीकेशन में, हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है फिजिकल प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो देखिएगा इंजीनियर, जो इंजीनियर होते हैं, जो इतना बेहतरीन ढंग से आपको नहीं मिलेगा लेक्चर कहीं भी, देखिएगा जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर लोग भी इसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इंजीनियर लोग भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे इंजीनियर यूज द फिजिकल प्रॉपर्टीज टू चूज मटेरियल फॉर बिल्डिंग। अब देखिए उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ही मटेरियल को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा बिल्डिंग हाई स्काई बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए आप लाइट वेटेड मटेरियल और स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेटेड मटेरियल, इसलिए देखते हैं बड़ा बड़ा जो ब्रिज बना होता है उसमें जो मेटल यूज किया जाता है, आयरन यूज कम किया जाता है, उसमें ज़्यादातर एल्युमिनियम यूज किया जाता है। एल्युमिनियम का जो कि रॉड लगाया जाता है, पाइप लगाया जाता है, ताकि या टावर को देख लीजिए, जो टावर बना होता है वह टावर क्या होता है, जो टावर होता है एल्युमिनियम यूज किया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन यूज करने के बाद किया तो शेफ जो होता है, जो खाना बनाने वाले जो होते हैं, कितने प्यारा सा किट्टू सा, ये भी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करते। देखिएगा, शेफ कंसीडर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फूड एंड देन द कंडक्टिविटी एंड मेटल देम कुकिंग। अब देखिए वो भी इस चीज़ को ध्यान रखता है कि कौन से मटेरियल का कितना कंडक्टिविटी है और कौन से फूड किस टेम्परेचर को ऑक्यूपाई करता है, उस हिसाब से वो अपने मटेरियल को चुनता है। अब यहाँ आप देखिए साइंटिस्ट भी इसको यूज़ किया जा करते हैं, साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द सब्सटेंस बेस्ड ऑन देयर द प्रॉपर्टी। अब साइंटिस्ट लोग तो और ज़्यादा यूज़ करता है, उसके प्रॉपर्टी के बेस के आधार पर उसको यूज़ करता है मटेरियल को। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोग जो कि इतना सारे जो कि एप्लीकेशन डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमको लगता है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अगर कोई भी परेशानी होगा तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, ये सभी प्यारे बच्चों के लिए है, जो भी 9th 10th जो भी साइंस पढ़ रहे हैं उनको लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से हर टॉपिक में, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है कि क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।